में लेटेस्ट जो हुआ दिल्ली के अंदर, उस धमाके के तार अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से सीधे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहां जुड़ रहे हैं? वो जुड़ रहे हैं कमरा नंबर 13 में, बिल्डिंग नंबर 17 में। यानी यहीं से व्हाइट कोट टेरर का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था और एजेंसीज अब इसी यूनिवर्सिटी की तहकीकात में जुटी हैं। तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक की फैक्ट्री बन चुकी थी? जी मीडिया की स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक की फैक्ट्री, फरीदाबाद के कॉलेज में जैश का टेरर सेंटर। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट के तार सीधे तौर पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। इस धमाके में डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुज़्ज़मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर उमर और अब डॉक्टर निसार उल हसन एक एक कर आतंक की हर कड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ती जा रही है। जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या अल फलाह आतंक का अड्डा था? फरीदाबाद की अल फलाह टेरर मॉड्यूल में अब नया नाम जुड़ा है, डॉक्टर निसार उल हसन का, जो दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से लापता हैं। डॉक्टर निसार पहले श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। 2023 में आतंकियों से लिंक के आरोप में उसे बर्खास्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद 2024 में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोफेसर बना दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ टेरर लिंक वाले डॉक्टरों को नौकरी क्यों मिली? सारे किरदार अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही क्यों जुड़े हैं? दरअसल फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी ही वो जगह है जहां इस आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट था और कमरा नंबर 13 में बैठकर दिल्ली में धमाके का प्लान तैयार किया गया। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 में आतंकवादी मिलते थे। तीसरी मंजिल में मुज़्ज़मिल का कमरा था और मुज़्ज़मिल के साथ वाला कमरा उमर का था। मुज़्ज़मिल और उमर अच्छे दोस्त थे। दोनों 3 महीने से आतंकी संगठन के संपर्क में थे। यहीं से अक्सर अपने हैंडलर से बात करते थे। लगभग 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उससे ज़्यादा लोग जो है डिटेन किए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। वो सभी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कश्मीर में भी हुई है। 1997 में बनी और 2015 में मान्यता प्राप्त हुई इस यूनिवर्सिटी में इस तरह के आतंकी पल रहे थे। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुज़्ज़मिल की डायरी भी मिली है, जिसमें दिल्ली धमाके और साजिश की कई जानकारियां हैं। अब एजेंसियां इस डायरी को डिकोड करने में जुटी हैं। ये डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुज़्ज़मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुज़्ज़मिल के उस कमरे से भी मिली है, जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और यह अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। इस डायरी से व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क का खाका समझने में मदद मिली है। इस एक डायरी में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल है, जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर के तौर पर भी आ रहा है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला अहम किरदार उमर नबी और मुज़्ज़मिल इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर था और मुज़्ज़मिल शकील यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। हालांकि इतने सबूतों के बावजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी टेरर लिंक के सभी आरोपों से पल्ला झाड़ रही है, मगर जांच एजेंसियों के साथ साथ लोकल पुलिस भी आतंकियों के इस एपिसेंटर की जांच में जुट गई है, ताकि यहां हुए तमाम गुनाह का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और अपडेट सामने आई है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर ही, जहां पर एंटी बॉम्ब स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है। इसके बाद हलचल मची है। यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर्स के नाम दिल्ली ब्लास्ट आने के बाद लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच की जा रही है और इसी के लिए बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां पर पहुंच चुकी है। मेरे सहयोगी अमित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, जरा बताइए कि क्या अपडेट फिलहाल ये है? अभी जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये कि बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचा है।
बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पहुँचा था और अभी अपनी पूरी जांच करके वो निकल गया है और इस लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने अंदर जो है वो जांच की और उसके बाद फिर वो अभी कुछ पल पहले यहाँ से निकले हैं। एक बड़ी जो इनपुट है वो मिल रही है कि वो ये देखना चाहते थे कि 70 से 72 एकड़ की जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी, इसमें कहीं कुछ छुपाया तो नहीं विस्फोटक या कहीं जो है रखा तो नहीं हुआ। और दूसरा वो गाड़ी जो थी 9988 ब्रीजा, तो वो उसको लेकर भी जो है उसकी भी जांच की गई है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको जांचा जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड की ज़रूरत थी अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अक्सर देखा गया है अगर कई इलाकों में देखें देश के तो वो दबा देते हैं, बिल्कुल कहीं छुपा देते हैं। तो उनको यहाँ पर ये था कि 70 से 72 एकड़ की ये जो यूनिवर्सिटी है इसका चप्पा चप्पा जो है वो छाना जाए और देखा जाए। इंपॉर्टेंट अपडेट और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि एजेंसीज इस बात की संभावना को नकार नहीं रही हैं कि यहाँ पर बम जैसी चीजों को छिपाकर रखा गया होगा, क्योंकि 5 लोग तो अभी आधिकारिक तौर पर वहां के पाए जा चुके हैं जिनका सीधा कनेक्शन उससे है। मैं वापस चढ़ूं आपके पास। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक और अपडेट सामने है, इस पर लगातार एक्शन बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटी का एक फॉरेंसिक ऑडिट भी होना है, यानी कि वित्तीय लेन देन जितना हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी। ईडी, डीआरआई और ईओडब्ल्यू यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ये सारी एजेंसीज मिलकर के इसके सारे जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल इम्प्रिंट्स हैं, वित्तीय लेन देन है, पैसे का लेन देन है, उन सब की ट्रैकिंग भी की जाएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वाजिब वजहों से उठ रहे हैं। शक के दायरे में उत्तर प्रदेश के भी कई अस्पताल और कई यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं और इसमें पहला नाम है लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई परवेज अंसारी पढ़ाता था। दिल्ली ब्लास्ट से 3 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। उसने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा था। परवेज ने इस्तीफा देने से पहले किसी से बात नहीं की और ना ही रिलीविंग लेटर लिया।